बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। अज़मत रमज़ान ट्रांसमिशन में आज के हमारे मेहमान जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और जितने भी हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उन सब को प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। और इस बाबरकत पुरवकार महफ़िल का आगाज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान मजीद से करने के लिए मैं दावत देना चाहता हूँ क़ारिउल क़ुर्रा फ़ख़्रुल क़ुर्रा जनाब कारी अब्दुल गफ़ूर मुल्तानी साहब को कि वो नाज़रीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम के उनके दिलों को मुनव्वर और मुअत्तर फरमाएँ। जनाब कारी अब्दुल गफ़ूर मुल्तानी साहिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूल आमनर रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जैसे कि नाजरीन आप सुन रहे थे अज़मती रमज़ान ट्रांसमिशन में कारी अब्दुल गफ़ूर मुल्तानी साहब को कि जो बड़े दर्द दिल अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन की लाराइब किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह अक़दस में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कारी साहब के इल्म व अमल में और आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। और शायर क्या ही खूब कहता है कि खुदा का ज़िक्र करें, खुदा का ज़िक्र करें और ज़िक्र मुस्तफ़ा न करें, खुदा का ज़िक्र करें और ज़िक्र मुस्तफ़ा न करें, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। आज हमारे सनाहान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो आए बैठे हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। जनाब समर बलाल कादरी साहिब अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़री पेश करते हैं। तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद, तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद, गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद, गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद, गिर रहा हूँ
मुझे भी संभालो अपने प्यारे नवासों का सदका, अपने प्यारे नवासों का सदका। या नबी मेरी झोली में डालो अपने प्यारे नवासों का सदका। या नबी मेरी झोली में डालो तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद। गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। कोई अपना नहीं रोज़े महशर, कोई अपना नहीं रोज़े महशर। है यहाँ नफ्स नफ्सी का आलम, हम गुनाहगार हैं या मोहम्मद। हम गुनाहगार हैं या मोहम्मद। हम गुनाहगार हैं या मोहम्मद। अपनी कमली में हमको छुपा लो तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद। गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो अपने प्यारे नवासों का सदका। या नबी मेरी झोली में डालो तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद। गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। दूर हो जाएंगे सब अंधेरे, नूर ही नूर आँखों में होगा। दूर हो जाएंगे सब अंधेरे, नूर ही नूर आँखों में होगा। देखना है अगर उनका जलवा, देखना है अगर उनका जलवा। अपने दिल को मदीना बना लो, देखना है अगर उनका जलवा। अपने दिल को मदीना बना लो तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद। गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो अपने प्यारे नवासों का सदका। या नबी मेरी झोली में डालो तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद। गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। सुनिया अरबिया ढोलना। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। समर भाई ने क्या खूब कलाम पढ़ा। कह रहे थे कि तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद, तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद। गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो और अपने प्यारे नवासों का सदका, अपने प्यारे नवासों का सदका या नबी मेरी झोली में डालो। वाह वाह क्या खूब कह रहे थे कि तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद। गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। अगले मेहमान आज के अज़मत रमज़ान ट्रांसमिशन के अगले सनहान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। जनाब कारी मोहम्मद अफजल कादरी साहिब के जो
के सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़री पेश करे जनाब मोहम्मद अफजल कादरी साहिब। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो बारे न्यारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, तुम्हारा या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो बारे न्यारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, तुम्हारा या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो बारे न्यारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो बारे न्यारे हुए हैं, ये जो बारे न्यारे हुए हैं। अब कमी का, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, हाँ कैसा, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, हाँ कैसा, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा। जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, तुम्हारा या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो बारे न्यारे हुए हैं। और कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, मेरे आका पास तक ना बिठाता था हमको। जब से थामा है दामन तुम्हारा, तुम्हारा जब से थामा है दामन तुम्हारा, तुम्हारा जब से थामा है दामन तुम्हारा, तुम्हारा जब से थामा है दामन तुम्हारा। ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं, जब से थामा है दामन कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, मेरे आका पास तक ना बिठाता था हमको। जब से थामा है दामन तुम्हारा, तुम्हारा जब से थामा है दामन तुम्हारा, ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, तुम्हारा या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो बारे न्यारे हुए हैं। और उनके दरबार से जब भी मैंने पंज तन के
वसीले से मांगा मेरे आका पंजतन के वसीले से मांगा मेरे मौला पंजतन के वसीले से मांगा मुझको हैरात इतनी मिली है मुझको हैरात इतनी मिली है मुझको हैरात इतनी मिली है खूब मेरे गुजारे हुए हैं मुझको हैरात इतनी में उनके दरबार से जब मैंने पंजतन के वसीले से मांगा मेरे आका पंजतन के वसीले से मांगा मुझको हैरात इतनी मिली है मुझको हैरात इतनी मिली है खूब मेरे गुजारे हुए हैं या नबी सब करम है तुम्हारा या नबी सब करम है तुम्हारा या नबी सब करम है तुम्हारा ये जो बारे न्यारे हुए हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह। नाजरीन, जैसा कि आप सुन रहे थे आर्मी शोहत याफ्ता सनाहन मुस्तफ़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कारी मोहम्मद अफजल कादरी साहिब जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़ी लगवा रहे थे। और आज की ये हमारी अज़मत रमज़ान ट्रांसमिशन सजाने का करवाने का मकसद ये है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नाजरीन, बिला तमहीद आज के हमारे ख़तीब मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुर्रहमान जलाली नक्शबंदी हाफिज़हुल्लाह ताला मद्दज़िल्लाहुल अली ख़तीब आज़म गुजरात जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब सफ़र करते हैं और उनसे ईमान के हवाले से गुफ्तगू सुनते हैं। जी नाजरीन, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुर्रहमान जलाली नक्शबंदी साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुल मासूमीन। जिधर से मेरे आका गुज़रें वो खुल्द की गली हो जाए, जिधर से मेरे आका गुज़रें वो खुल्द की गली हो जाए, जो मुस्कुरा दें तो अंधेरे में रोशनी हो जाए, लुआब पाक पानी में अगर डाल दें हुजूर मेरे तो खारे पानी की हर बूंद मद भरी हो जाए, और बशर ही कह के मुनाफिक समझ सका न उन्हें, समझ जो जाए तो अल्लाह का वली हो जाए, और जो अगर हो आमीना के दुलारे की नजरे करम, जो अगर हो आमीना के दुलारे की नजरे करम तो गुनाहगार जहन्नुम से भी बरी हो जाए, जो अगर हो आमीना के दुलारे की नजरे करम तो गुनाहगार जहन्नुम से भी बरी हो जाए। नाज़रीन किराम, हमारा आज का मौजू है ईमान और हसद। दुआ है अल्लाह ताला हम सब को हक़
सुनने की, उसे तस्लीम करने की और आगे फैलाने की तौफीक अता फ़रमाए। जो आय करीमा मैंने पढ़ी है उससे क़बल एक हदीस पाक ईमान की अहमियत के हवाला से पेश करके फिर आयत पाक पर वापस आता हूँ। बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीस पाक मौजूद है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ और आप लेटे हुए थे और उठकर बैठे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अबू ज़र, जिसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ईमान ले आया, अल्लाह उस बंदे को दोज़ख में नहीं भेजेगा बल्कि जन्नत अता फरमाएगा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं कि मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो चोरी भी कर ले और ज़िना भी कर ले, क्या फिर भी जन्नत में जाएगा? तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, फिर भी जाएगा। मुराद ये था कि वो पक्का दोज़खी नहीं होगा, वो दायमी तौर पे दोज़ख में नहीं जाएगा, वो आखिर जन्नत में चला ही जाएगा क्योंकि ईमान मौजूद है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने जब ये जवाब सुना तो फिर से कहा या रसूल अल्लाह, अगर वो चोरी भी कर ले, ज़िना भी कर ले, क्या फिर भी जन्नत में चला जाएगा? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ, फिर भी चला जाएगा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी तीसरी दफ़ा फिर हैरानगी से पूछते हैं या रसूल अल्लाह, मैं कह रहा हूँ अगर वो चोरी भी कर ले, ज़िना भी कर ले, फिर भी जन्नत में चला जाएगा? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया हाँ अबू ज़र, वो चला जाएगा चाहे तुझे कितना ही बुरा लगे, चाहे तुझे कितना ही बुरा लगे। अरे अबू ज़र ग़िफ़ारी जब इस हदीस को बयान किया करते तो इन जुमलों पे आके वो मुस्कुरा पड़ते और ऐसे ही ये जुमले बयान किया करते कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया था कि अबू ज़र, तेरी नाक खाक आलूद हो, तुझे बुरा भी लगा, वो फिर भी जन्नत में चला जाएगा। अब यहाँ से पता चलता है कि ईमान कितनी कीमती शय है कि अगर ईमान दिल में मौजूद होगा तो बंदा जितने भी गुनाह कर ले, उन गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद आखिरकार जन्नत में चला ही जाएगा। ये ईमान की शान है और ईमान की बरकत है कि उसकी वजह से आखिरकार बंदा जन्नत में चला ही जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये ईमान की शान बयान फरमाई। और हसद की बात मैं आपके सामने जो आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। जब हम पिछली तमाम आयतों का तर्जुमा पढ़ते हुए इस आयत पर आते हैं तो फिर तर्जुमा ये बनता है और मैं पनाह मांगता हूँ हासिद के शर से, जब वो मेरा हसद करने लगे, जब वो मुझसे जलने लगे। हसद जो है ये ऐसी बीमारी है कि अभी हम ईमान की शान बयान कर रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं किसी मोमिन के दिल में दो चीज़ें इकट्ठी नहीं रह सकती, दो चीज़ें इकट्ठी नहीं रह सकती। पूछा गया क्या? फरमाया अल ईमानु वल हसद, ईमान और हसद इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर ईमान होगा तो किसी मुसलमान का हसद नहीं होगा और अगर हसद होगा तो फिर ईमान नहीं रहेगा। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसद हालिका है। जिस बंदे ने उम्रा या हज किया है वो जानता है कि वहाँ पर जो हम सर मुंडवाते हैं इसको हलक कहा जाता है। सर मुंडवाना इसको हलक कहा जाता है और जिस उसरे से या जिस मशीन से सर को मूंडा जाए उसे हालिका कहा जाता है। मेरे आका फरमाते हैं हसद हालिका है। पूछा गया किस चीज़ की? तो फरमाया नेकियों की। यानी यूँ समझ लें कि उसका नेकियों का एक बाग लगा हुआ था, उसके दिल में किसी का हसद आ गया, किसी मुसलमान का हसद आ गया। अब वो नीचे से उस तरफ फिरेगा और उसकी तमाम नेकियों को मूंड के रख देगा। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हसद एक हालिका है, नेकियों को ख़त्म कर देती है। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस मोमिन बंदे के पेट में मैदान जिहाद का गुबार चला गया,
मिट्टी चली गई मैदान जिहाद की, बंदा मोमिन है और मैदान जिहाद में चला गया है, अभी तलवार नहीं पकड़ी, अभी तलवार चलाई नहीं, अभी शहीद हुआ नहीं, अभी काफिरों को मारा नहीं, बस मैदान जिहाद में चला गया है। वो सांस ले रहा है और सांस की वजह से उसकी नाक से होती हुई मैदान जिहाद की मट्टी उसके पेट में चली गई। मेरे आका फरमाते हैं जिसके पेट में मैदान जिहाद की मट्टी चली गई, अल्लाह उस पेट को दोज़ख की आग से महफूज फरमा देता है। और हुजूर फरमाते हैं जिस मोमिन बंदे के दिल में किसी मुसलमान का कीना चला गया, किसी मुसलमान का हसद चला गया, अल्लाह उस दिल को और उस सीने को क़यामत के दिन दोज़ख की आग में जलाने वाला है। उसी हदीस में पेट के बारे में फरमाया जिसके पेट में मैदान जिहाद की मट्टी चली गई वो जन्नत में जाएगा, और जिसके दिल में किसी मुसलमान का बुग़्ज़ आया वो दोज़ख में जाएगा। और अगर बुग़्ज़ ना हो तो फिर अजर कितना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस पाक सुने। हुज़ूर अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं, मस्जिद नबवी शरीफ का माहौल है और सामने सहाबा इकराम बैठे हैं और बयान करते करते मेरे हुज़ूर फरमाने लगे, मेरे सहाबा अब जो आएगा वो जन्नती इंसान है। अब सहाबा हैरान हैं कि कौन आता है, सारे दरवाजे की तरफ देखने लग गए कि कौन आता है। थोड़ी देर गुजरी, एक सादा से अंसारी सहाबी आ गए और आपने ताज़ा वज़ू किया हुआ था, दाढ़ी मुबारक से कतरे टपक रहे थे। सब सहाबा देख के अपने दिलों में कहते हैं कितना खुशकिस्मत इंसान है, मजलिस में बाद में आया है और इसे जन्नत का टिकट पहले अता कर दिया गया है। इसके आने से पहले इसके जन्नती होने का ऐलान हो गया। जो है वो मजलिस बर्खास्त हुई। अगले दिन दोबारा हुज़ूर सल्लल्लाहु बयान फरमा रहे थे और बयान फरमाते हुए अचानक फरमाया कि अब जो बंदा मस्जिद में आएगा वो जन्नती इंसान है। और बंदे तो नहीं देख रहे थे दीवार के पीछे कौन है, अल्लाह के नबी देख रहे हैं दीवार के पीछे कौन है। शायर कहता है इस पार देखते हैं, उस पार देखते हैं, इस पार देखते हैं, उस पार देखते हैं, तू माने या ना माने सरकार देखते हैं। और उन जैसा बन रहा है औकात तेरी क्या है, उन जैसा बन रहा है औकात तेरी क्या है, जिब्रील जैसे उनकी रफ्तार देखते हैं, जिब्रील जैसे उनकी रफ्तार देखते हैं। और मैंने सदाएं दे के देखा है ज़ैन अक्सर, मैंने सदाएं दे के देखा है ज़ैन अक्सर, मेरे करीम आका हर बार देखते हैं। इस पार देखते हैं, उस पार देखते हैं। तो सरकार तो देख रहे हैं कि कौन आ रहा है, सहाबा नहीं देख रहे कि कौन है। दूसरे दिन भी वही आए, तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब जो आएगा वो जन्नती इंसान है। तीसरे दिन भी वही सहाबी आ गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैरान हुए कि एक दफ़ा भी फरमा दिया जाता कि ये जन्नती है तो शान तो बड़ी थी, 3 दफ़ा फरमाया गया कि ये बंदा जो अब आएगा वो जन्नती है, और तीनों दिन वही आ गए। अब जब मजलिस बर्खास्त हुई, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके पीछे पीछे चले गए और जाकर कहा कि चचा जी मुझे ना कुछ दिन अपने पास रख लें, मेरे वालिद साहब मुझसे थोड़े नाराज़ हैं तो मैं घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे अपने साथ रख लें। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। को 5-6 दिन रहे, हफ्ता गुजरा तो कहा कि आप मुझे इजाज़त दें, मैं जाना चाहता हूँ। तो वो पूछने लगे कि आपके अब्बा जी राज़ी हो गए हैं? उन्होंने कहा दरअसल वो नाराज़ ही नहीं हुए थे, मैं तो आपके घर रहने का बहाना चाहता था, मैं देखना चाहता था कि आखिर आप कौन सी नेकी करते हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह ने आपको 3 दिन मुसलसल जन्नत का टिकट अता फरमाया है। अच्छा यहाँ पर 1 मिनट के लिए रुकता हूँ कि देखें जो बहाने आज हम लगाते हैं किसी को लूटने के लिए, और जो बहाने हम लगाते हैं किसी मुसलमान की इज़्ज़त जान माल जो है उसको गस्ब करने के लिए, सहाबी ने वो बहाना लगाया नेकी हासिल करने के लिए, नेकी पाने के लिए बहाना लगाया कि मुझे कुछ दिनों के लिए आपके घर रहने की ज़रूरत है। तो वो अंसारी सहाबी कहते हैं कि बताओ फिर तुम हफ्ता मेरे पास रहे हो तो क्या क्या अमल देखा है तुमने? तो वो कहने लगे कोई अमल ख़ास नहीं देखा, आप उठते हैं मैं भी उठ जाता हूँ, आप सोते हैं मैं भी सो जाता हूँ, 5 नमाज़ें आप भी पढ़ते हैं मैं भी पढ़ता हूँ। यानी सहाबा 5 नमाज़ें पढ़ना कोई कमाल नहीं समझते थे,
ये उनकी नमाज से मोहब्बत थी। वो कहते थे 5 नमाज़ें पढ़ना कौन सा कमाल है, ये तो सारे पढ़ते हैं। कमाल तो तब हो जब वो सारी रात खड़ा रहे, क़याम करता रहे, या आधी रात खड़ा रहे, तो ये तो कोई कमाल नहीं हुआ। तो कहने लगे अच्छा चलो अब तुमने इतनी ज़हमत की है तो खाली ना जाओ, मुझसे पूछ लो मैं कौन सी नेकी करता हूँ। एक अमल ऐसा है तुम खाली ना जाओ, मैं बता देता हूँ कि मुझे किस वजह से सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलसल 3 दिन जन्नत का टिकट अता फरमाया। वो सहाबी कहने लगे अमल वो है, वो तुम्हें नहीं नज़र आया क्योंकि वो दिल का अमल है, वो नज़र नहीं आता, वो दिल का अमल है। पूछा गया कौन सा अमल है, तो आपने फरमाया कि वो अमल ये है कि जिस दिन से मैंने कलमा इस्लाम पढ़ा और मैं मुसलमान हुआ, उस दिन से लेके आज तक मेरे दिल में किसी मुसलमान का हसद नहीं पैदा हुआ। मैंने अपने दिल को पाक रखा है बस, और कोई कमाल नहीं किया। नमाजें सारे पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ी हैं। मैंने अपने दिल को पाक रखा है, तमाम मुसलमानों के बारे में हसद नहीं किया। बस इसी वजह से अल्लाह ने मुझे 3 दिन जन्नत का टिकट अता फरमाया है। अच्छा, आखिर में एक मसला बयान करके अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ कि एक रश्क होता है और एक हसद होता है, और दोनों में फ़र्क है। रश्क होता है किसी को देख के कहना कि काश ये चीज़ मेरे पास भी होती। अब मसलन मैं जब स्टूडियो में आया तो मेरा स्टूडियो ऐसा नहीं है, मैंने देख के कहा माशाल्लाह मुझे अच्छा लगा और मेरा दिल किया काश ऐसा मेरा भी होता। ये एक खुशी वाला अंदाज जो रश्क है, ये और चीज़ है। और एक होता है हसद। रश्क और हसद दोनों में फ़र्क क्या है? रश्क में अगले बंदे से उस चीज़ के छिन जाने का जिक्र नहीं होता, नीयत नहीं होती कि ये चीज़ इसके पास ना रहे। लेकिन हसद में ये होता है कि या अल्लाह तूने इसे ये चीज़ क्यों दी है, इससे वापस ले ले, मुझे दे दे, या मुझे नहीं देनी फिर भी इसके पास ना रहे। और उलमा फरमाते हैं जो बंदा हसद करता है वो माज़ अल्लाह अल्लाह की तकसीम पे एतराज़ करता है कि या अल्लाह तूने इसे ये चीज़ दे दी है, ये तो इस काबिल ही नहीं था। और बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि एक बंदा बड़ा नेक था, मर गया, क़यामत वो मरने के बाद ख्वाब में आया, किसी बंदे ने पूछा बताओ अल्लाह ने क्या मामला फरमाया, तो उसने कहा अल्लाह मुझे रोज़ाना आग में खड़ा करता है और फिर बाहर निकाल देता है। कहा क्यों? कहा वजह सिर्फ ये है, एक दिन अचानक धूप निकली हुई थी और बारिश शुरू हो गई, तो मैंने कहा ये तो बेमौसमी बारिश कहाँ से आ गई, ये को मौसम है बारिश का। अल्लाह मुझे रोज़ाना पूछता है तू बताएगा कौन सा मौसम है बारिश का, तुझसे पूछूंगा कि कब बारिश बरसाऊँ। पता चला अल्लाह के फ़ैसलों पे एतराज़ करना बहुत बड़ी जसारत है। और जब बंदा किसी से हसद करता है तो वो अल्लाह के फ़ैसले पे एतराज़ कर रहा होता है कि या अल्लाह तूने इसे ये चीज़ क्यों दी है, मुझे दे दे। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हसद से मना फरमाया और रश्क का हुक्म दिया। आखिरी हदीस से पाक सुना के अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रश्क भी हर किसी से करना जायज़ नहीं है। रश्क 2 बंदों से करना जायज़ है। कितने बंदों से? 2 बंदों से रश्क करना जायज़ है। एक वो जिसे अल्लाह ने माल दिया और वो माल इतना अल्लाह की राह में ख़र्च करता है कि सुबह भी खर्च करता है, शाम को भी खर्च करता है। और जब उसके हमसाए उसे माल अल्लाह की राह में खर्च करता हुआ देखते हैं तो क्या उठते हैं, काश ऐसा माल और ऐसा जज्बा हमें भी अता हो जाता। उस बंदे से रश्क करना जायज़ है। और दूसरा मेरे आका ने फरमाया कारी कुरान से रश्क करना जायज़ है। ऐसा कारी कुरान जिसे अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया, वो सुबह भी कुरान पढ़ता है, रात को भी कुरान पढ़ता है, उसके हमसाए उसे कुरान पढ़ता देखते हैं तो क्या उठते हैं, काश ऐसी कुरान की मोहब्बत और ऐसा इल्म हमें भी अता कर दिया जाता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता दिया 2 बंदों से रश्क करना जायज़ है। हसद तो जायज़ ही नहीं, और रश्क 2 बंदों से, एक कारी कुरान से और दूसरा मालदार सखी से, दोनों से रश्क करना जायज़ है। लिहाजा पता चला किसी का आईफोन देख के रश्क करना जायज़ नहीं, किसी की अच्छी गाड़ी देख के रश्क करना जायज़ नहीं, किसी का अच्छा जो है वो फ्लैट और अच्छा बंगला देख के रश्क करना जायज़ नहीं। जब रश्क करें तो उस बंदे को देखते हुए रश्क करें कि जिसका हाथ अल्लाह की राह में खुला हुआ है, और उस बंदे को देख के रश्क करें जिसकी ज़ुबान हमेशा कुरान से तर रहती है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सब को हसद से हमेशा महफूज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।
माशाल्लाह जी माशाल्लाह। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे थे अज़मत रमज़ान ट्रांसमिशन के आज के मेहमान खतीब जो कि बहुत ही प्यारी गुफ्तगू ईमान और हसद पर फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह अक़दस में दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मुझे फिर आप सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अब इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। एक कलाम अफजल भाई से और एक समर भाई से कलाम सुनते हैं। आइए कारी मोहम्मद अफजल कादरी साहब से कलाम सुनते हैं। जी जनाब, पेश फरमाइए। हाँ, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, 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 तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मदीने के हिते खुदा तुझको रखे, मदीने के हिते खुदा तुझको रखे, मदीने के हिते खुदा तुझको रखे, मदीने के हिते खुदा तुझको रखे। गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा इंशाअल्लाह रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े हाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े हाक हो जाए जल जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना, ना रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना, ना रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना,
कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। नाजरीन, जैसा कि आप सुन रहे थे भाई मोहम्मद अफजल कादरी साहिब क्या ही खूबसूरत नात पढ़ रहे थे कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आइए अब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनते हैं जनाब मोहतरम समर बिलाल कादरी साहिब को कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर लगवाएं। जनाब समर बिलाल कादरी साहिब। हाँ मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, 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 मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से, मैं इस यकीन से आया उनके रोज़े से, मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से कि वो फिर कहेंगे कि वापिस मेरा गुलाम आए, वो फिर कहेंगे कि वापिस मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो
अली का नौकर हूँ। हमेशा पंज तनी निस्बत ही मेरे काम आए हमेशा पंज तनी निस्बत ही मेरे काम आए। मेरा अपना कुछ नहीं हमेशा पंज तनी निस्बत ही मेरे काम आए मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत हाज़री जनाब समर बिलाल कादरी साहिब की, कि जो इल्तिजा कर रहे थे कि काश मदीने से बुलावा आ जाए, कि मेरा मंगता मेरा ग़ुलाम आ जाए। खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह अक़दस में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनका पढ़ना और आप सब हम आपका सुनना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल और मंजूर फरमाए। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल कारी मोहम्मद अफजल कादरी, जिससे ये ट्रांसमिशन अज़मत रमज़ान ट्रांसमिशन लाइव आपको दिखाई जाएगी, देखना ना भूलिए। हर शाम 6 बजे आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद रहीक। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।